जैसे इंडिया के बाहर अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस हम्म करने के लिए जा रहा है, से फॉर हम्म एग्जांपल रसिया जा रहा है, जी तो रसिया में अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो इंडिया वापिस आएगा, हम्म तो इंडिया के अंदर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। हम्म, तो वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो है वो 300 मार्क्स का एक पेपर रहता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, FMGE। तो हम्म। वहां पे स्टूडेंट को ये एग्जाम क्रैक करना है। इस एग्जाम में सिर्फ पासिंग के नंबर लाने हैं, मतलब 50% लाना है आपको, हम्म और फिर वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है स्टूडेंट। और हम्म, ये जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है, एंड स्टूडेंट्स कैन अपीयर अनलिमिटेड टाइम। ओके तो जो स्टूडेंट है वो आसानी से पढ़ाई करके एग्जाम पास करके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। ओके। मतलब हर 6 महीने अगर वो फेल भी होता है वर्स्ट केस हम्म। सिनेरियो में, तो हर 6 महीने वो अपीयर कर सकता है, अपीयर रीअपीयर कर कर सकता सकता है, है। हाँ। ओके लेकिन ओके। बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, मतलब इन नियर ईयर्स, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने नया रूल इम्प्लीमेंट करने जा रही है, विच इज नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अभी तक क्या था कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, तो यू हैव टू कंपल्सरी अपीयर दिस एग्जामिनेशन, जी राइट। जी जी, लेकिन FMG वाला एफएम बोला। नहीं रहा। लेकिन अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो तो उन बच्चों के लिए कोई एग्जाम आज तक नहीं था। जी। हाँ, तो वो मतलब कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट करने के करने बाद के बाद एग्जाम। भी कोई एग्जिट एग्जाम नहीं था। तो हम्म अब गवर्नमेंट थोड़ा सा अलर्ट हुई है, क्वालिटी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट को देख के, क्वालिटी डॉक्टर्स ही इंडिया में प्रैक्टिस करे, उसको देख ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अब, चाहे आप इंडिया में पढ़ो या चाहे आप फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस का पढ़ाई करो, दोनों बच्चों को एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है, एग्जिट एग्जाम देना है, विच इज नेक्स्ट। हम्म। एंड दैट विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट, स्टेप 1 और स्टेप 2। एग्जिट एग्जाम, ये इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। वो उसका पर्पस, एक्चुअल पर्पस क्या है कि क्वालिटी डॉक्टर्स निकल पाए? क्वालिटी डॉक्टर्स। तो अब इन हाँ अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे अभी तक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन था, जी हो सकता है गवर्नमेंट सोच रही थी कि भाई आप कौन से देश में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सभी यूनिवर्सिटी का क्वालिटी चेक करना गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट जी था। जी जी। तो अगर आपको इंडिया में आना है, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे स्टैंडर्ड का जो टेस्ट है उसको क्लियर करो, और आप साबित प्रैक्टिस करो कर। कि आप अच्छी जगह पे पढ़ के और पढ़ के ही आए हो, तो हम्म हम आपको लाइसेंस देंगे। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा लौता देश था, हम्म केविन भाई, हम्म। कि जिसमें एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम के बिना मेडिकल का लाइसेंस दिया जा रहा था आज तक। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के इंडियन लिए। स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट को 55 मार्क्स आया है, ठीक है, ओके। 12th स्टैंडर्ड में, और जी। नीट का स्कोर कम है। पैरेलली दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका भी सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसका फैमिली जो है बैकग्राउंड वो पुअर है, और हम्म। एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब जी। आपको एग्जांपल के तौर हाँ। पे समझाता हूँ। हम्म। तो जो गरीब बच्चा है, कि जिसको एमबीबीएस का पढ़ाई करना ही है, उसका ड्रीम है, हाँ। ठीक है, मार्क्स कम आने से हम किसी का जजमेंट नहीं ले जी सकते, जी जी। उसको भेजा अब्रोड। यानी कि उसको 25-30 लाख रुपए 25-30 लोन लाख रुपए लेकर में के वो टोटल, कैसे भी करके वो हाँ गया, तो कैसे भी 30 लाख करके, रुपए में हाँ हो गया। हाँ टोटल बजट में। हाँ और एक स्टूडेंट कैपेबल था, सेम कैलिबर वाला, हाँ। उसको यहाँ पे 1 CR का एक्सपेंस करके उसके फैमिली ने इंडिया में एडमिशन दिलवाया। जी लेकिन जो अब्रोड से पढ़ाई करके वापिस आएगा, वो एक परीक्षा देगा, एग्जाम कंडक्ट करेगा, फिर उसको लाइसेंस मिलेगा। जी। और वो 1 करोड़ रुपया जिसने खर्च किया था, जिसने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया था इंडिया में, सेम कैलिबर वाला स्टूडेंट, उसके लिए कोई एग्जाम ही नहीं था आज तक। मतलब आपका ये मानना है कि कोई भी डॉक्टर जो है, मतलब मेडिकल का स्टूडेंट, वो प्रैक्टिस करना चालू करे उससे पहले एक एग्जाम, जिसको एग्जिट एग्जाम आप बोलो, आप वो मैंडेटरी बोला होना जाता है। चाहिए, जो अब हो गया है, वो हाँ। जरूरी है। ओके, क्योंकि ये ह्यूमन के साथ डायरेक्ट यस, रहता है। वाह यस। वाह। तो वो कब से आप मान रहे हो, कब मे बी से? नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑलरेडी। उसका जो मतलब उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। हम्म। इम्प्लीमेंट जो है वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से हो जाए। जी 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 जी। अभी दूसरा, अगर किसी को एमबीबीएस अगर